मैं मोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार हाईवे। बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और हलचलें तेज हो चुकी है। मेरे पीछे आप जो ये विशाल जनसैलाब देख रहे हैं वो एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह जी के लिए है। तो कि बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव होने को है, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। तो इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं रामगढ़ में और बात करेंगे यहाँ की रामगढ़ की जनता से। मन बनाया चाहिए इस बार उपचुनाव को लेके? अशोक सिंह को कमल छाप। पूरा पूरी अशोक सिंह। नारा लग रहा है कि हुई भूल सो हुई भूल, अब की बार कमल का फूल। एकदम। तो कौन सी भूल हो गई थी भैया पिछली बार? अरे पिछली बार थोड़ी सी बंद हो गई थी, दिमाग डिस्टर्ब हो गया था अगले बार। हाँ, इस बार खुल गया, सब लोग बस एक ही बात, बस कमल का फूल। चाचा इस बार किसको देख रहे हैं आप सबसे बढ़िया उम्मीदवार के तौर पे? अशोक कुमार। आपको सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन लग रहा है भाई? आप तो पत्रकार हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लेकिन वो जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, जन का नेता, किसान का नेता, नौजवानों का नेता अशोक है। अच्छा, ऐसा क्या विशेषता है अशोक कुमार सिंह में जो सारे उम्मीदवारों से उनको अलग बनाती है? 24 घंटा चैन से नहीं बैठना और आम जन के बीच में रहना और सारे लोगों के दुख सुख में शामिल रहना। पूरे बिहार की धरती पर उतना श्रम करने वाला, राजनीति में परिश्रम करने वाला कम लोग हैं। सुनने में आया अभी, हुई भूल सो हुई भूल, अब की बार कमल का फूल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रामगढ़ की जनता से पिछली बार क्या भूल हो गई थी? जो चूक हुआ है, अशोक को नहीं चुनने का चूक हुआ है और इसका कारण है, उसके मूल में जाइए आप तो रामगढ़ में जो चौमुखी विकास हुआ है केवल 3 साल के अंदर, प्रतिनिधि थे 5 वर्ष के लिए, लेकिन सरकार थी इनकी 3 वर्ष की। बाबू जगदानंद सिंह 15 साल तक सिंचाई मंत्री रहे, उनका सौभाग्य रहा, लेकिन इस इलाके का दुर्भाग्य रहा कि जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। इसका मूल में जाएंगे तो 700 करोड़ रुपए केवल इरिगेशन पर, केवल सिंचाई पर लाए हैं और पूरा फंड जो आया है 1000 करोड़ रुपए लाए हैं। इस बात का अफसोस है लोगों को, जो प्रतिनिधि 24 घंटा जनता के बीच में दुख सुख में सामने होने वाला, इतना विकास किया कम अवधि में, इसका बात का अफसोस है। जो भूल हुआ। तो इस बार ये भूल नहीं दोहराएंगी ना रामगढ़ की जनता? 100% नहीं। इस बार आप बता दे रहे हैं, नई बात है तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। आप क्या मन बनाए इस उपचुनाव को लेके? नहीं तो भाजपा के साथ हैं हम लोग, पूरी विधानसभा भाजपा जीत रही है। अच्छा, क्यों भाजपा के साथ है? क्यों भाजपा के साथ? नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते। नरेंद्र मोदी ने जिस ऊंचाई पर पूरे भारत को ले गया, वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी भारत को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, पहले भारत जो है आयात करता था, आज भारत वह निर्यात कर रहा है। हर क्षेत्र में देखिए आप, मूलतः रक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, भारत आज निर्यातक बन गया है। मोदी जी ने देश को जिस सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया है, विदेशों में भी जो उनका सम्मान हुआ है, यहाँ तक कि ईरान, इराक और मुस्लिम कंट्री में जो उनका सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं नवाजा गया। तो हम तो नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ हैं ना। चाचा, नरेंद्र मोदी केंद्रीय स्तरीय के नेता है ना, बीजेपी के केंद्रीय नेता है। आप उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं? आप नहीं, उम्मीदवार तो है हमारा। उम्मीदवार की कुछ विशेषता बताइए। उम्मीदवार तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है यहाँ। 5 साल ये यहाँ के विधायक रहे और 5 साल में जो इनका काम रहा, जितना फंड लाए विकास के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, उतना 15 साल जगदानंद सिंह सिंचाई मंत्री रहते हुए भी काम नहीं कर सके। 3 सिंचाई की परियोजनाओं के लिए पैसा इन्होंने फंड लाया जो आज संचालित हो रही है। अच्छा, एक और सवाल, इस उपचुनाव में लड़ाई किसके किसके बीच रहेगी? अशोक सिंह का किसी से मुकाबला नहीं, अशोक सिंह जीत रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं अशोक सिंह एक तरफा जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, किसी से लड़ाई नहीं रहेगी? इनसे कोई किसी की लड़ाई नहीं, एक तरफा जीत रहे हैं अशोक सिंह। युवा वर्ग इस बार किसके साथ है? अशोक सिंह, वोट फॉर अशोक सिंह। क्यों? अशोक सिंह हमारे यहाँ इलाके में बहुत विकास किए हैं, हमारी पंचायत, चंडस पंचायत को इतना स्वर्ग बना दिया कि क्या उसकी प्रशंसा करें हम। तो आप विकास पे वोट करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, वोट फॉर अशोक सिंह। चलिए ठीक है भाई। अभी स्टेज से एक और बात हुई कि एक तरफ विकासवाद के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ भ्रष्टाचार के बाद के लोग लड़ रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? सत्यता 100% सत्यता है। यहाँ परिवारवाद है। कौन परिवारवाद के साथ है? राजद।
है कि अशोक सिंह के कमल छाप पर बटन दबा के रखे क्यों अशोक सिंह के कमल छाप पे बटन दबाएंगे? उम्मीदवार तो 4 है ना। 2 नंबर पर जो अशोक सिंह है उम्मीदवार। उम्मीदवार तो रामगढ़ में 4 है, अशोक सिंह को ही वोट क्यों देंगे आप? हम तो विकास के लिए देंगे अपना पंचायत के। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अशोक सिंह ने विकास किया। कुछ विकास के कार्य बताएंगे उनके? विकास के कार्य की बहुत राज किया, बिजली का पानी का बहुत किए हैं, पानी का सब कुछ का व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था, गली नाली सब कुछ किए हैं। कोई काम बाकी नहीं है अशोक सिंह के कार्यकाल में। हमारे पंचायत क्या नाम पड़ेगा जी आपका? शिवधर भाग कौन से गांव से है? महिला से। जन सैलाब अशोक सिंह के चलते उभरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को क्या मन बनाया है? मन ये बनाया है कि अशोक सिंह इतना काम कर दिए हैं, 5 साल जब तक विधायक रहे, विधायक के रीजन में इतना काम किए कि जिस समय मंत्री थे जगदानंद सिंह 15 साल सिंचाई मंत्री रहे और 10 साल विधायक, 3 साल के रीजन में जितना काम नहीं किए वो 5 साल में हमारे माननीय अशोक सिंह जी ने जितना काम करके दिखा दिया और जनता के बीच में रहने का काम किया, वैसा आज तक कोई विधायक और मंत्री जब से देश आज़ाद हुआ उससे ऐसा कोई काम नहीं किया। आप ही के क्षेत्र के सांसद 2 दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को 300 बूथों पे लाठियों से मारेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है 300 लाठी का जवाब 3000 लाठियों से देगी। और वो सुधाकर सिंह केवल काम करने वाले सांसद नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बोलने वाले हैं। उनका कहीं भी क्षेत्र में कोई काम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप मन बना चुके हैं इस बार अशोक सिंह के लिए? जनता मन बना चुकी है। हमारे अशोक सिंह से किसी का लड़ाई नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है। तो अशोक सिंह इस बार एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, लड़ाई किसी से नहीं है। अभी एक नारा सुनने में आया, हुई भूल सो हुई भूल, अब की बार कमल का फूल। तो मैं पूछना चाहता हूँ रामगढ़ की जनता से पिछली बार ऐसी क्या भूल हो गई थी? जनता का ये चूक हो गया जो कि हमारे अशोक सिंह ने इतना काम किया और काम के बदौलत कुछ कार्यकर्ता ऐसे रह गए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, इसलिए हम लोग कुछ थोड़े अंतर वोटों से कम रह गए। अशोक सिंह हम लोग का हमेशा बीच में रहते हैं, हम लोग के सुख दुख में रहते हैं, सारा काम हम लोग का करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया अशोक सिंह। तो पिछली बार क्यों गलती कर दिए थे? पिछली बार हमारे ऊपर के जो नेता थे, उपेंद्र कुशवाहा हुए, ओम प्रकाश राजभर जी थे, ये लोग दूसरे दल में चल गए तो हमारा कुछ वोट कम हो गया था। हमारा वोट हम लोग कम नहीं था। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? हम करमचंद विश्वकर्मा। कौन से गांव से हैं आप? हम अकोली कारीराम अकोली से। अच्छा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अशोक जी को। क्यों? अशोक जी ने बहुत काम किया हमारे लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए भी बहुत उन्होंने काम करने जा रहा है और करेगा भी और कर रहे भी है। अच्छा, विश्वकर्मा समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कुछ काम बताएंगे आप? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ, मतलब हम लोगों को शिक्षा, रोजगार और रोजगार के लिए पैसे भी दे रहे हैं, तो बहुत ही काम कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग को। तो इस बार विश्वकर्मा समाज किसके साथ है? अशोक जी के साथ में। कौन से गांव से हैं? दुमदुमा पंचायत में। अच्छा, तो इस बार उपचुनाव में किसको वोट कर रहे हैं? इनका के अशोक सिंह के। क्यों बाबा? अशोक सिंह क्यों वोट कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा उनको वोट करने बहुत का। करीब है, हर हालत में हमारे यहाँ जमता है, रहता है, आता है, जाता है, इसलिए काम किया है बहुत। चलिए, तो काम पे वोट करेंगे आप अशोक सिंह को। हाँ। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? स्कंद सिंह। कौन से गांव से हैं आप? कपिलासपुर। तो इस बार चुनाव का रुझान क्या बना है भैया? रुझान क्या बता रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। मतलब किसी से लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए। जिस दिन लोकसभा का उन्होंने सदस्यता लिया उसके बाद रामगढ़ की जनता ने समझ ली कि हमसे गलती हुई है, चुनाव यहाँ अशोक सिंह को उन्होंने भेज दिया। क्या गलती हो गई थी जनता से पिछली बार? पिछली बार गलती है कि जनता समझ नहीं पाई, कुछ हो गया, लालच दिया गया उन लोगों को कुछ तरह का, और गलत फहमी। किस तरह का लालच भैया? अब बताना क्या, आप लोग खुद समझदार हैं। उनका प्रोपगंडा चलता है, 4 भाई हैं, करोड़ों के चोर हैं, लेकिन अब समय उनका समाप्त हो गया है। अब समाप्ति के कगार पर वो हैं। होता ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो लालटेन भी बुझने से पहले इनका फड़फड़ा रहा है। सांसद बन गए, अब परिवार से। लेकिन वो तो लाठी मारने की बात कर रहे हैं। आवे लाठी मारने आए, सामने आए ना। शेर ऐसे बनने से क्या, सामने आए। स्टेज से ही उन्होंने बोला कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को 300 बूथों पे लाठियों से पीटेंगे। आ जाए, हम तो यही कह रहे हैं, आ जाए। अपने गली में तो शेर होते ही हैं लोग। क्या मन बनाया इस बार? मान बनाए कि हम 30 साल तक राजद रहे,
लेकिन इनकी पारी हम राजद से इस्तीफा दे दिए बाबू। अच्छा, इस बार आप राजद छोड़ के बीजेपी में हैं। बीजेपी में हो गए। हम बहुत दिन तक देखे इन लोग का वो हाल था कि वोट दें हम लोग जस लेता दूसरा, खा घल रहा है दूसरा, ना कुछ काम हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो हम लोग छोड़कर बीजेपी में हाजिर हो गए। क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी का कि आपने राजद छोड़ के बीजेपी में हिस्सा लगा? स्वभाव अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, हर व्यवस्था अच्छा लगा बीजेपी का। कोई काम बताइए। जो काम अशोक भैया हमारा रोड बनवाया, कभी नहीं बनवाया। बीजेपी के लोग राजद में हम लोग 30 साल थे, जगह रोड नहीं बना था, रोड बनवा दिए, पिच रोड बनवा दिए। चलिए देखिए 5 साल में बहुत काम किए। रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती के बिछिया इंटर कॉलेज में आज बीजेपी का जनसभा है यहाँ पे, और हमने अलग अलग लोगों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। तो आप हमारे वीडियो को देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालें।